नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात कर रहे हैं बजट की। देश का बजट आ चुका है और इसमें मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 12 लाख तक की कमाई पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75,000 की जो इनकम टैक्स है वो फ्री होगी। तो ये हम आपको यहां बता रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर, और आप इसको एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ओल्ड से न्यू रिजीम में लाने के लिए ये एक पिकअप इससे होगा, ये एक मूव इससे होगा। ये शिफ्ट करने के लिए दरअसल एक स्ट्रैटेजी भी आप इसको सरकार की तरफ से कह सकते हैं। और इसकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बजट का स्वागत किया है और इससे सबके लिए, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास उनकी एक पॉलिसी है, तो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बजट पेश होने से ठीक पहले कहा था कि इस बार का बजट ज्ञान वाला होगा। ज्ञान वाला मतलब जी से गरीब, वाई से जो युवा है, हमारा जो यूथ है, ए से अन्नदाता यानी कि किसान, और एन से वो नारी शक्ति। तो एक सब तरह से जो सब तबका है उसका समाहित एक तरह से आप ये देख सकते हैं इस बार के बजट में। और स्पेशली अगर यहां पर देखें तो जो मिडिल क्लास है और ये जिस तरह से टैक्स में एक राहत दी है, उसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है मोदी सरकार का। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर देय नहीं होगा। तो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। इस पर रिएक्शंस लगातार हमें मिल रहे हैं और इसी पर और हम विस्तार से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान अतनु चक्रवर्ती, पूर्व सचिव वित्तीय मामले के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार हिमानी जी। ये बजट मैं कहूँगा कि संतुलित है, फॉरवर्ड लुकिंग। संतुलित इसलिए क्योंकि इसमें जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है जी, इसको 0.4% और जो सरकार के ऊपर पैंडेमिक के कारण से जो ऋण का बोझ आ गया था वो कम होना शुरू हुआ है। जो अगर हम बजट एस्टिमेट देखें तो रिवाइज एस्टिमेट से लगभग 70,000 करोड़ कम घाटा कम हो जा रहा है। जो नेट ग्रॉस मार्केट बोरोइंग वो कम हो जा रही है। तो उससे घाटे की टोटल ऋण के कम होने की अपेक्षा तो है ही है। साथ में जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो कि टोटल खर्चे का बहुत बड़ा भाग होती हैं, अब वो लिमिट होनी शुरू हो जाएंगी एज वी गो अलोंग। और ये जो फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो सरकार मार्केट में कम जाती है, तो वो स्पेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है। यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4 और 4.8, तो ये उसके बावजूद अगर इतना रह रहा है तो इसका क्या मतलब हम देखें? उसका मतलब आप दो तरीके से लीजिए। एक तो जो स्पेस है, क्रेडिट स्पेस, वो अवेलेबल हो रहा है इंडस्ट्री को, एमएसएमई को, जितने भी जिनको भी ऋण की ज़रूरत है उनको ये क्रेडिट स्पेस मिलेगा।